हजारों साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के बीच एक अद्भुत नगरी बसाई थी, द्वारका। यह नगरी अपनी सुंदरता और चमत्कारी शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थी। द्वारका का निर्माण देवताओं की मदद से हुआ था और इसकी दीवारें सोने चांदी की बनी थी। लेकिन इस नगरी का एक रहस्य था जिसे बहुत कम लोग जानते थे। श्री कृष्ण के राजमहल में एक गुप्त कक्ष था जिसके बारे में सिर्फ कुछ विश्वसनीय लोग ही जानते थे। कहा जाता था कि इस कक्ष में एक दिव्य मणि रखी थी जिसे संपूर्ण शक्ति का स्रोत माना जाता था। यह मणि इतनी शक्तिशाली थी कि जिससे कोई भी व्यक्ति अजेय हो सकता था। लेकिन ये रहस्य ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं रह सका। कई बाहरी राजा और असुर इस मणि को पाने के लिए षड्यंत्र रचने लगे। एक दिन एक रहस्यमय योद्धा जिसे लोग कालभैरव संत कहते थे, द्वारका आया। वह श्री कृष्ण से मिला और कहा, हे माधव, द्वारका नगरी को जल्द ही समुद्र निगल जाएगा। यह नगरी नष्ट होने वाली है और यह मणि अगर गलत हाथों में पड़ी तो समस्त पृथ्वी पर विनाश आ जाएगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो होना है वह होकर रहेगा, परंतु यह मणि सही हाथों में जानी चाहिए। महाभारत युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण को ज्ञात हुआ कि उनका समय निकट है तो उन्होंने अपने प्रिय भक्त उद्धव को बुलाया और कहा, यह मणि अब इस लोक में नहीं रहनी चाहिए, इसे जल में समाहित कर दो। उद्धव ने उस दिव्य मणि को लेकर समुद्र के बीच में फेंक दिया। कहते हैं कि जैसे ही मणि जल में गिरी, समुद्र की लहरें उग्र हो गईं और देखते ही देखते संपूर्ण द्वारका जलमग्न हो गई। कई वर्षों बाद समुद्र में डूबी द्वारका की खोज आधुनिक विज्ञान ने की। समुद्र तल में आज भी प्राचीन द्वारका के अवशेष मिलते हैं, लेकिन वह दिव्य मणि कभी नहीं मिली। कहते हैं कि आज भी कुछ साधक और योगी गहरे समुद्र में उसकी खोज करते हैं। किंवदंती है कि वह मणि अभी भी समुद्र के गर्भ में कहीं सुरक्षित है और जब समय उचित होगा तब पुनः प्रकट होगी। क्या द्वारका नगरी फिर से उभरेगी? क्या वह दिव्य मणि किसी को प्राप्त होगी? ये रहस्य आज भी बना हुआ है।